नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी टिक स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कहानी का बिल्कुल लास्ट, ताकि आगे से आप लोग जब ये सारी कहानियां पढ़ लेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मेरी कहानियां पूरी तैयार हैं। किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, मेरी कहानी तैयार है, कहीं से कुछ भी पूछ लो, है ना। तो इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अच्छा लगेगा, सारी ट्रिक्स अच्छी हैं और कोई ऐसा है ही नहीं। अगर कोई भी ट्रिक्स अगर बाई चांस आपके नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैम इस ट्रिक का थोड़ा सा चेंज करके बता दी, मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, 25 चौका 150, सलाम, घुस बैठिए, प्रमोशन, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बैल की खाल। देखिए, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश एक मामा है, बट मेरे मामा नहीं है। मेरे कॉलोनी में एक लोग रहते थे, उनके मामा थे। 25 चौका 150, उनकी मैथ इतनी अच्छी थी। तो 25 चौका 150 कहते थे। क्या कहते थे? 25 चौका 150, बल्कि 25 50, 25 या 75, 25 चक्कू 100। तो 25 चौका 150 बोलते थे। इतनी अच्छी मैथ थी उनकी, समझ लीजिए आप। सलाम, जब मोहल्ले में निकल के जाते थे तो सबसे कहते थे सलाम सलाम, बल्कि हिंदू थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन सलाम सलाम पता नहीं क्या करते थे। घुस बैठिए, तो जब वो घुसते थे मोहल्ले में घुसते थे, एंट्री जब उनकी होती थी तो सब कहते थे इनका दिमाग जो है फिर गया है। प्रमोशन, और भाई हिरेगा क्यों नहीं, क्योंकि उनका एक्चुअली प्रमोशन हो चुका था। वो डाक खाने में काम करते थे, उनका प्रमोशन हो गया था, ठीक है। दिनेश, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, उनका एक दोस्त था दिनेश पाल जाटव, बैल की खाल। तो उसके यहाँ बैल पले थे, इतना बैलों को मारता था, इतना बैलों को मारता था। कौन? दिनेश पाल जाटव, कि उसकी खाल उधेड़ देता था बैल की, बेचारे की, है ना। तो इस तरीके से इनकी हो गई। अब नैमिष की मैंने आपको बताई दी थी। तो मोहनदास नैमिष राय का है आवाजें, अपना अपना गांव, कर्ज। जब आप नैमिष जाएंगे, नैमिष मैंने बताया था ना, नैमिष, तो वहां इतनी आवाजें आएंगी क्योंकि वहां कथा वगैरह बहुत होती हैं, खूब आवाजें आएंगी। अपना गांव, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अपना गांव ही लगेगा, बिल्कुल अपना गांव। कर्ज, और वहां जो है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर कर्ज हो। हर आदमी वहां अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, क्योंकि तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान पे कभी कोई भूखा नहीं मरता है ना। तो कहावत भी कही गई है, भगवान भूखा जो है उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है हर किसी को, है ना। तो इस तरीके से आवाजें बहुत आती हैं नैमिष में। किस चीज की आवाजें आती हैं? अच्छी आवाजें आती है, कथा हो रही, कहानी हो रही, बहुत अच्छा भागवत हो रही है, रामायण हो रही, बहुत तरह तरह की चीजें होती है। अपना गाँव, बिल्कुल वहां जाएंगे तो अपना गाँव जैसी फीलिंग वहां पे आएगी। कर्ज, वहां का कोई आदमी कर्ज नहीं लेता, ठीक है। फिर है दयानंद बटोही। तो एक दयानंद जी हैं, दयानंद जी हैं एक, मेरे मोहल्ले में रहते थे। उनकी कहानी क्या है? सुरंग कफन खोर। हाँ, तो उनके घर घर जो एक ऐसा बना है, बिल्कुल घर ऐसा लगता है सुरंग की तरह हो, सुरंग की तरह। कफन खोर, उन्होंने, कफन खोर मतलब उनका लड़का ऐसा है कि अपने बाप को ही मार डालने की तैयारी में लगा रहता है कि कफन खोर कब मरे मेरा बाप, तो हमको सारी प्रॉपर्टी मिले। पता नहीं ऐसे कलयुगी लड़के भी होते संसार में, है ना। दयानंद बटोही, ठीक है। सुरंग कफन खोर, तो इसलिए उन्होंने एक सुरंग बना रखी है ताकि जब कोई दिक्कत आए तो वो सुरंग के अंदर घुस जाए। फिर है सूरज पाल सिंह चौहान, हैरी कब आवेगा, हैरी कब आएगा, साजिश, छूत कर दिया अहिल्या टिल्लू का पोता। सूरज पाल सिंह चौहान, देखिए एक सूरज पाल है मेरे मोहल्ले में, बेचारे लेकिन निपट चुके हैं, मर गए बेचारे। हैरी कब आएगा, उसका एक दोस्त है हैरी, तो अपनी मम्मी से पूछता है हैरी कब आएगा, तो उनने कहा कि हमें नहीं पता कब आएगा। कहा कि तुमने और हैरी ने कुछ मिलके साजिश की होगी, हैरी ने और तुमने मिलके कुछ साजिश की होगी तभी वो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा पूरा मेरा घर छूत करके रख दिया है, बकवास कर रहे हो, नीची कास्ट का आदमी बुला के छूत कर दिया मेरा घर, प्लीज दिल पे ना लीजिएगा, बस ट्रिक है कि छूत
करके रख दिया मेरा पूरा घर। और यहाँ जो है अहिल्या जो है क्या बोलते हैं उसको, अहिल्या को बुलाना हमें मुश्किल पड़ता है, टिल्लू का पोता है, और ना तो हम टिल्लू के पोते को बुलाते हैं ना अहिल्या को बुलाते हैं, वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। और तुम जो है हैरी को बुला लेते हो। तो उसने कहा ठीक, तुम अच्छी साजिश करी है, बढ़िया है। फिर है सुशीला टक भौरे, देखिए सुशीला टक भौरे। अब सुशीला जी जो है, सुशीला टक भौरे, तिलिया टूटता बहन। सुशीला देखिए टक भौरे से याद रखिए, भौरा। भौरा है, तिलिया टूटता बहन। भौरे ने क्या किया, सुशीला जी के सिलिया, मतलब इतनी कसके सिल लिया, मतलब काट लिया कि टूटता बहम, मतलब उनका बहम जितना भी था भौरे के प्रति कि अरे भौरा मुझे नहीं काटता, लेकिन उन्होंने, भौरे ने सुशीला जी के काट लिया, उनका बहम खत्म हो गया कि लो मैं तुम्हें भी काट सकता हूँ, ठीक है। फिर है कुसुम वियोगी। कुसुम वियोगी का क्या है, कुसुम, कुसुम वियोगी। देखिए कुसुमा जी जो है, कुसुमा, कुसुमा, कुसुमा जो है उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया, तो वो वियोगी हो गई। 4 इंच की कलम, अंतिम बयान। अब वो अपने पति के लिए 4 इंच की कलम लिए घूमती हैं, ठीक है। 4 इंच की कलम लिए घूमती हैं, और अंतिम बयान के लिए कि जो है कोई तो मेरा अंतिम बयान सुन ले कि इस आदमी ने मुझे घर से निकाल दिया, कोई तो मेरा अंतिम बयान सुन ले, मैं इतनी 4 इंच की कलम लिए लिए घूम रही हूँ, कोई नहीं सुन सकता। शिवराज सिंह बेचैन। हाँ, अब एक बेचैन है आदमी, बेचैन कब होता, अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध। एक बार क्या हुआ, शिवराज सिंह जो थे उन्होंने शिवराज सिंह जो थे बेचैन, शोध कर रहे थे, कहाँ, केमिस्ट्री लैब में शोध कर रहे थे। तब तक उनके ऊपर केमिकल गिर पड़ा और वो बेचारे जल गए, और इतना बेचैन हो गए, तड़पड़ा रहे, लेकिन कोई भी लैब में नहीं था, तो वो बेचारे जल गए, बेचैन होके वो जल गए। अस्थियों के अक्षर, और उनकी एक एक अस्थि के अक्षर जो थे वो भी बेचैन हो रहे थे, अरे अरे क्या करें, है ना। तो इस तरीके से जयप्रकाश करदम, जयप्रकाश करदम का है नो बार, नो बार, करदम, करदम का याद रखिए, नो बार, नो बार। हाँ ऐसे समझ लीजिए कि जो करदम, नो करदम, जयप्रकाश जी जो हैं, जयप्रकाश जी जो हैं, तो प्रकाश में बार आर में नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर है प्रहलाद चंद्र दास, लटकी हुई शर्त पुटुस के फूल, पुटुस के फूल, लटकी हुई शर्त। हाँ, प्रहलाद चंद्र, देखिए प्रहलाद, प्रहलाद तो आपको याद होगा ना, जैसे होलिका जब दहन होती, प्रहलाद नहीं, होलिका, होलिका का जो भाई था प्रहलाद है ना, तो लटकी हुई शर्त, कुटुंस के फूल। हाँ, प्रहलाद जो था जब अपनी बहन के गोद में बैठ गया था जलने के लिए, ठीक है, तो लटकी हुई शर्त, मतलब एक शर्त जो थी वो लटकी हुई थी कि भाई किसी को गोद में अगर लोगे, इतना बड़ा बच्चा उसको गोद में लोगे तो बिल्कुल लटका रहेगा ना, लटकी हुई शर्त बिल्कुल हो गई, पुंटुस के फूल। और जब अब क्या होता है, जब हम लोग होलिका दहन करने के लिए जाते हैं, मतलब हम लोग तो नहीं जाते, जेंट्स लोग जो जाते हैं तो वो पुंटुस के फूल लेके जाते हैं। कौन से फूल, पुंटुस के फूल लेके जाते हैं, ठीक है, पुंटुस के फूल। फिर है अजय नवारिया, देखिए अजय नवारिया का क्या है, हाँ जी, ए भैया कितने हैं, थोड़े बच्चे। हाँ जी, अजय नवारिया, देखिए अजय, पटकथा, अन्य कहानियां, उपमहाद्वीप, एक धम्म संततनो, यस सर। एक अजय जी जो हैं, ये भी जानने वाले हैं, तो पटकथा, इनको जो है पटकथाएं सुनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पटकथाएं सुनाना बहुत अच्छा लगता है कि उसके यहाँ ये हुआ, इसके यहाँ ये हुआ, इसके यहाँ ये हुआ। उपमहाद्वीप, अब ये उपमहाद्वीप में टहलना चाहते, कहते कि मैं महाद्वीपों में टहलना चाहता हूँ, मेरी बेटी की शादी हो गया, हम फ्री हो गए। एक धम्म संततनो, तो कहते कोई भी हमको बुद्ध मिल जाए तो मैं उसके साथ हो लूं, और मैं उपमहाद्वीप हुआ हूँ। और उनको जो टीचर पढ़ाता था शुरू में,
तो उससे हमेशा यस सर कहते रहते थे, यस सर, है ना। तो इस तरीके से इनका हो गया सत्य प्रकाश। अब सत्य प्रकाश से क्या है, सत्य प्रकाश, रक्त बीज सायरन, हाँ। सत्य, जो सत्य बोलता है प्रकाश में, अंधेरे में नहीं, रक्त बीज, तो उसके पास रक्त बीज जैसी शक्ति होती है। जो सत्य प्रकाश में सत्य बोलता है, अंधेरे में नहीं, खुले आसमान के नीचे सत्य बोलता है, उसके पास रक्त बीज जैसी शक्ति होती है। ओके, फिर है सायरन। तो उसका कभी जिंदगी में कोई सायरन नहीं बजा सकता, कोई नहीं बजा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, फटाफट इसको पूरा करें। एक्चुअली फिर मेरी इसके बाद में कोचिंग स्टार्ट हो जाती है 4 बजे से, तो मुझे फटाफट, अभी भी ये 3:30 का टाइम है, तो मैं कर रही हूँ। अरविंद राही, तो अरविंद जी जो है, इनका दृष्टिकोण इतना प्यारा था, ये हर किसी को अपनी बहन और माता मानते थे, बहन और माता मानते थे। फटाफट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में है प्रेम कपाड़िया। तो प्रेम कपाड़िया, जो लोग कपड़े पहनते हैं, हरिजन जो कपड़े पहनते हैं, तो वो हरिजन हो चाहे कोई भी हो, हर कोई के लिए कपड़ा कोई मार्केट में बदला हुआ थोड़ी ना था कि हरिजन के लिए, ब्राह्मण के लिए, उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़ा जो आता है वो हरिजन वगैरह सबके लिए सेम आता है। फिर है दयानंद तिलखन पारसी। तो एक दयानंद पहले थे, तो एक ऐसे रखिए तिलखन पारसी। तिलखन जी जो हैं वो तिलखन गांव के आंचल में, तो पारसी जो हैं वो तिलखन पारसी जो हैं वो गांव के आंचल में चले जाते हैं। ठीक है, तिलखन पारसी जो हैं, ऐसे रखिए, पारसी जी जो हैं तिल लेने के लिए गांव के आंचल में चले जाते हैं। अब है उमेश सिंह, देखिए पहली रात का अंत। उमेश सिंह, ये भी मेरे जानने वाले हैं। पहली रात का अंत, इनकी पहली रात का अंत इतना जबरदस्त था कि मैं क्या बताऊं, है ना। तो परदेसी राम, अरे मैं बस ऐसे बता रही हूँ, मुझे मालूम नहीं। परदेसी राम वर्मा दिन प्रतिदिन, अब इसकी सबकी एक एक कहानियां हैं ना। देखिए परदेसी, अब जो परदेसी होता है दिन प्रतिदिन, तो वो दिन प्रतिदिन आज यहाँ कल वहां परसों वहां, इस तरीके से अपना टूर करता रहता है। परदेसी दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन मतलब दिन प्रतिदिन, रोज डेली। HR हर नोट, दारोस, दारोस और जीन काठी। देखिए हर नोट, जिसके पास नोट होगा, नोट मीन्स तो ऐसे होगा, नोट मीन्स पैसा, मान लीजिए नोट मीन्स, भाई नोट मीन्स पैसा। हर नोट, हर किसी के पास में जब नोट होगा, दारोस, तो उसको किसी का रोस वो नहीं देख सकता। जीन काठी, और वो काठ के घोड़े पे नहीं बैठेगा, हीरे मोती के घोड़े पे बैठेगा, जीन काठी पे क्यों बैठे। फिर है शत्रुघ्न कुमार, हिस्से की रोटी। अब शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न फूफा थे, मेरे फूफा एक्चुअली बहुत थे, रियल कोई नहीं थे। शत्रुघ्न फूफा थे, तो अपनी कहते थे कि अपनी हिस्से की रोटी हम क्यों दे दें, अपने हिस्से की रोटी हम क्यों दे दें। अपने भाई के लिए कहते थे, ठीक है। फिर है विपिन बिहारी। अब विपिन भी जो है एक जानने वाला, कंधा और बिबाइयां। इन्होंने बचपन में कभी मेहनत नहीं की, ठीक है, और आज जो है इनको कंधा देने के लिए, मतलब कंधा देना इन द सेंस कि इनके जब इनके पास पैसा नहीं है, तो इनको कंधा देने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, बिबाइयां, और इनकी बिबाइयां जो है पूरी तरीके से फट चुकी हैं काम करते करते। फिर है कावेरी, कावेरी का है, कावेरी, द्रोणाचार्य एक नहीं। अब क्या हुआ, कावेरी, कावेरी नाम की एक लड़की है, तो वो द्रोणाचार्य के आश्रम में चली गई। द्रोणाचार्य एक नहीं, तो वो कहती है द्रोणाचार्य एक नहीं है, बहुत सारे हैं, एक आश्रम नहीं दूसरे आश्रम चले आएंगे, कावेरी, है ना। रूप नारायण सोनकर, अब देखिए रूप नारायण सोनकर, रूप नारायण, इनका रूप नारायण जी का रूप बहुत भयंकर है, जहरीली जड़ें, सोनकर, ये सो रहे थे, तो इनको क्या हुआ, रूप नारायण जी सो रहे थे, तो सो रहे थे, तो इनको जो है जहरीली जड़ें आई इनके पास नीचे तक, और इनको काट के चली गई। ठीक है, मनोज सोनकर का क्या है, मनोज जी जो हैं ये भी जानने वाले हैं, तो हर चीज को ये जांच पड़ताल करके काम बढ़ाते आगे हैं। ठीक है, ऐसे किसी चीज में हाथ नहीं डालते जब तक किसी चीज को जांच नहीं लेते, अच्छी चीज है ये चीज। राजी मीनू, अब रानी मीनू, हम कौन है। अब रानी जी जो है, रानी और मीनू एक घर में रहती हैं,
तो हुआ क्या, वो आपस में एक दूसरे से कहती हम कौन हैं, हम कौन हैं, मतलब उनके घर में लड़ाई होती है तो कहती हम कौन हैं। फिर है अनीता भारती, अनीता जी भी जानने वाली हैं, एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां। तो कहती हैं कि एक थी कोठे वाली, मतलब औरतों की आदत होती है ना, किसी की जब बुराई करेंगे तो उनको इतना नीचा गिरा देंगे, औरत औरत की ही दुश्मन है, इतना नीचे गिरा देंगी ऐसा लगता है करेक्टरलेस हो, है ना। अनीता भारती जी कहती हैं एक थी कोठे वाली, मतलब उस औरत को कोठे वाली से लिंक कर दिया। ठीक है, अब है हिंदी की प्रसिद्ध कहानियां एवं उनके पात्र निम्नलिखित है। देखिए इसको खाली हम लोग पढ़ लेते हैं, इसकी कोई ट्रिक ब्रिक नहीं बताएंगे, इसमें आप देख लीजिए। उसने कहा था गुलेरी की है, ठीक है, उसने कहा था गुलेरी की है, सबको पता था। इसमें कौन कौन है देखिए, लहना सिंह है, सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह है, लहना सिंह है, सूबेदारनी है और सूबेदार हजारा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं, हाँ आ जाओ नीचे फटाफट, कहाँ गए 29, हाँ। उसके बाद में बोधा है, बोधा भी है, गुलेर मारने के लिए बोध भी चाहिए, वजीरा बाजार से गुलेर को लाए, कीरत सिंह भी है, ठीक है, कीरत सिंह भी है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार, पुरस्कार किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। इसमें अरुण को पुरस्कार मिला, मधु को मिला, कौशल को मिला और सेनापति को तो मिलेगा ही मिलेगा पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अरे भाई हाँ, तीसरी कसम का क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड है, तीसरी कसम खाने में उसको दिक्कत नहीं होती, माँ की कसम, पिता की कसम, भगवान की कसम खाने में। तो उसके घर में हीराबाई, हीरामन, तो हीरामन और हीराबाई दो लोग रहते हैं, क्योंकि उसके घर में हीरो की कमी नहीं है इसलिए। फिर है लाल पान की बेगम, ये भी रेणु की है, ठीक है, लाल पान की बेगम, अरे हाँ, रेणु जो है लाल पान की बेगम, तो लाल पान उसने कहा था ना कि लाल लाल पान लगा दो, है ना, लाल लाल पान लगा दो तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो उसमें कौन कौन है देखिए, लाल लाल पान, अच्छा आपने देखा होगा लाल लाल पान बहुत लोग खाते, बिरजू जो गांव का एक लड़का बिरजू, वो भी खाता, माँ भी खाती पान, चंपिया भी खाती है, चंपा, चंगी की पुतोहू भी खाती है। ठीक है, फिर रेणु, रेणु का रस प्रिया भी है, इसकी प्रिया मैंने बताया था एक सहेली है, तो प्रिया जो है वो मोहना कहती मेरी है, मृदंगिया कहती मेरी सहेली है प्रिया। ठीक है, तो रेणु कहती मेरी सहेली, मोहना कहती मेरी सहेली। ठीक है, फिर है रागे राघव का देखिए, गदल, गदल राघव जो है क्या होता है, गदल बहुत गदर करता है ना। इसमें कौन है, गदल है, तो गदल कौन कौन करता, गदल करता, गदल जो कौन कौन करता, गदल करता, गुन्न करता, डोडी भी करता, निहाल भी करता, नारायण भी करता, टुल्लू भी करता और मौनी लोहारे भी करता। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ की दावत, चीफ की दावत। अब देखिए भीष्म का है, इसमें कौन है, मिस्टर सामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी, गर्दन टेढ़ी हो गई ऐसा ऐसा करके, चीफ की दावत, भीम सायनी, समी, मिस्टर सामनाथ, बूढ़ी माँ, पत्नी, इधर से पढ़ाएं। तो चीफ की दावत, भीम सायनी, सामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी, इतने लोग हैं। देखिए दावत खाने के लिए कौन कौन गया, भीम सायनी जी क्या, मिस्टर सामनाथ भी गए और बूढ़ी माँ को भी जैसे तैसे लेके गए और उनकी पत्नी भी गई। ठीक है, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, तो राकेश कहता है एक और जिंदगी हो तो कितनी अच्छी लगेगी, कि मैं इस जिंदगी को जी जी के बोर हो गया हूं। तो एक और जिंदगी मोहन राकेश क्या, तो क्या प्रकाश में, वो सोचता है कि मैं जिंदगी में प्रकाश तो होगा ही होगा। टीना, निर्मला और बच्चा इसके घर में है, कौन कौन है, राकेश है, बीना है, निर्मला है और बच्चा है। और मैंने क्या बताया था, आद्रा एक इनकी रचना थी, आद्रा, तो आद्रा जो थी आद्रन की लड़की थी, याद आया, उसके सेफ्टी पिन घुस गया था, है ना। तो निर्मला, तो मोहन राकेश क्या, राकेश प्रकाश, दोनों भाई भाई हैं राकेश और प्रकाश, बीना है, निर्मला है और बच्चा है। फिर आद्रा आया, आद्रा देखिए आ गया, आद्रा, आद्रा है मोहन राकेश का। ठीक है, इसमें क्या है, आद्रा, बचन, लाली, बिन्नी, तो आद्रा की सहेलियां कौन कौन सी हैं, बचन, मतलब जो मोहन राकेश से जो उनकी लड़की बचन ले लेती है वो पूरा करबाग मानती है, अगर हम 10 रुपए के मोमोज भी खाने हैं तो राकेश जी को देना पड़ता है।
फिर लाली इसकी सहेली है, बिन्नी इसकी सहेली है। फिर आया, ओ नो, सेव हो गया। बिन्नी बिन्नी इसकी सहेली है। तो अरे कहाँ गया भाई मेरे, परिंदे। अब परिंदे में देखिए, सेव हो गया। परिंदे में, परिंदे की है, निर्मल वर्मा की है परिंदे। इसमें कौन कौन परिंदे, लतिका, लताओं में परिंदे होते हैं। डॉक्टर मुखर्जी जी के घर पे है, डॉक्टरों के घर में अगर देखा होगा घोंसले वोसले होते हैं। मिस्टर होवर्टू, होवर्ट, होवर्ट क्या है, फरमीउद्दीन के यहाँ परिंदे हैं, मुसलमानों के यहाँ भी होते हैं, गिरीश जी के यहाँ भी है, मिस वुड के यहाँ भी है, और फादर एलमर्ड के यहाँ भी है। ठीक है। उसके बाद में एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला। अरे भैया खत्म हो गया खत्म, चलो। महेंद्र भल्ला कहाँ गए, हाँ, एक पति के नोट्स किसकी है, महेंद्र भल्ला की है। इसमें पति है, सीता है, संध्या है। पति, सीता, संध्या। कसाईवाड़ा शिव मूर्ति की है, सनीचरी, प्रधान, दरोगा, लीडर। ठीक है। फिर जिंदगी और जो किसकी, अमरकांत की, रजुआ, शिवनाथ बाबू, सनीचर देवी। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी, गोविंद, लला रूप, लला, लाला रूपाराम, राम राम स्वरूप। और फिर ईदगाह प्रेमचंद की है, हामिद, अमीना, इनको याद कर लिया, हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद। फिर है पंच परमेश्वर की है, थोड़ा ऊपर बढ़ाए, पंच परमेश्वर की है, पंच परमेश्वर है प्रेमचंद की, जुम्मन शेख, अलगू, ये है। मंत्र में, मंत्र किसकी है, प्रेमचंद की है। मंत्र देखिए, प्रेमचंद्र जी भी जो है मंत्र उन तो खूब पढ़ लेते हैं, ऐसा वैसा ना जानिएगा। कैलाश, डॉक्टर चड्ढा, प्रेमचंद जय शतरंज के खिलाड़ी, मिर्जा सज्जाद अली, मीर बेगम, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की है, जोखू जग्गी ठाकुर। ठीक है। नेक्स्ट है नमक का दरोगा, प्रेमचंद की है, बंसीधर पंडित आलोपी दीन। फिर है पूस की रात, पूस की रात भी प्रेमचंद की है। ठीक है। पूस की रात किसकी है, प्रेमचंद की। इसमें हल्कू है, हल्की, मुन्नी, जबरा कुत्ता है, जबरा कुत्ते का नाम क्या है, जबरा, उससे जबड़े बड़े बहुत तेज हैं। ठीक है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की है, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी आनंदी। फिर सदगति, प्रेमचंद जी को सदगति मिल गई। ठीक है। दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। फिर सुजान भगत किसकी है, ये भी प्रेमचंद की है। देखिए सदगति भी प्रेमचंद की है। प्रेमचंद सुजान भगत है, प्रेमचंद जी जो है भगत बनना चाहते हैं। ठीक है। सुजान महतो बुलाकी भोला। फिर प्रेमचंद की दो बैलों की कथा भी है, धूरी, हीरा, मोती। फिर है प्रेमचंद की कफन भी है, घीसू, माधव, बुधिया। ठीक है। ये हम लोगों की कहानियां आज ऊपर वाले की कृपा से कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो है हम लोग में हिंदी निबंध का विकास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तक मेरे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट किए रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे और मैं भी मेहनत करती रहूं। ठीक है। क्योंकि मेरा दोपहर में सोने का टाइम होता है, आज मैं सोई नहीं हूँ, मैंने कहा इसको पहले कंप्लीट कर दूं, है ना, कि ये भी टेंशन एक थी, है ना। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग निबंध में। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। जय महाकाल।